आज किसान दिवस है। तो किसान दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी भाइयों को राम राम कहती हूँ और नमस्कार कहती हूँ कि किसान भाई जो हैं, आज हमारे भारत देश में किसान और जवान, किसान अपने खेतों में और जवान अपनी सीमा पर डटा हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये आधुनिकता का दौर है, आधुनिक युग में जिस तरह से हमारे पेड़ कट रहे हैं, हमारी सड़कें बन रही हैं, हमारे नवीनीकरण हो रहा है, तो उस हिसाब से किसान जो है अपनी जमीन को बेच रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं उन किसान भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि जो पैसा है, अगर जैसे ज़मीन आपने बेची है तो वो ज़मीन के जो पैसा होगा वो आपका शायद इस जीवन में थोड़ा बहुत चल जाएगा। आपके बच्चे उसका प्रयोग कर लेंगे, आप कर लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को वो ज़मीन नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कोरोना के समय जो हमारे शहरी लोग थे, वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि किस तरह से वो अपना जीवन बिताएं, किस तरह से वो खाद्य सामग्री को एकत्रित करें। उनको खाने पीने की भी सुविधा नहीं हो रही थी। तो लेकिन उस समय केवल गांव के जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, वही लोग बचे हुए थे। और वो ग्रामीण जहाँ हमारे गांव थे, तो वहाँ गांव में कभी भी भुखमरी का कोई सामना नहीं करना पड़ा। उन किसान भाइयों ने आपस में ही एक दूसरे के घर में खाना पहुंचाया। तो ये सबसे बड़ी बात थी। तो क्या रहा कि जो हमारा गांव है वो आज भी टिका हुआ है। और जो ग्रामीण हमारे जो हमारे गांव में निवास करने वाले व्यक्ति हैं, वो आज भी टिके हैं। किस लिए टिके हैं? वो अपनी ज़मीन से जुड़े हैं। और जब हम अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं तो हमें विकास की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आज भी मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ कि आप ज़मीन का ये पैसा मत देखें कि ये ज़मीन इतने की है, इतने करोड़ की है, इतने लाख, मतलब जो भी है, उस करोड़ को मत देखें। आप ये देखें कि उस ज़मीन में आज भी सोना बरसता है। क्योंकि हम वो खाद्य सामग्री सभी को भेंट कर रहे हैं, सभी को दे रहे हैं, जो खाद्य सामग्री हम बो रहे हैं। लेकिन कहाँ पे किसान भाइयों के लिए भी एक थोड़ी परेशानी की बात ये आ जाती है कि किसान भाइयों के पास आज के दौर में, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है और उस महंगाई का वो सामना कर रहे हैं। उनके लिए, जैसे आप घर में पशुपालन कर रहे हैं, पशुपालन भैंस, गाय, आप भैंसा, है ना, बैल, ये सब पशु हैं हमारे। लेकिन उनके खाने की व्यवस्था, जैसे आजकल हम दूध पीते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, उसमें हम बोर्नवीटा डालते हैं जिससे बच्चा आगे हष्ट पुष्ट हो जाए। तो इसी तरह से जब हम अपनी भैंस से हम दूध लेते हैं, तो जो वो दूध होगा वो पौष्टिक कैसे होगा? यदि आप उसके घास में, आप उसके भोजन में आप बिनौले नहीं डालोगे, आप दलिया नहीं डालोगे, आप जई नहीं डालोगे, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है। पहले बिनौले पकते थे, वही उनके बोर्नवीटा था, है ना। दलिया हम डालते थे, बिनौले डालते थे। आज भी लोग बाग, आज भी गाँव में डालते हैं, आज भी उनके लिए सब चीज़ें होती हैं। लेकिन वो चीज़ें इतनी महंगी होंगी। तो मैं सरकार से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम पशुपालन कर रहे हैं, हम अपनी ज़मीन को बो रहे हैं, तो उसके लिए जो खाद्य सामग्री, जो वस्तुएं हैं, उन पर कम से कम
थोड़ा उनकी वो जो महंगाई चल रही है आजकल के दौर में, तो वो कीमतें थोड़ी सस्ती हो जाए, जिससे कि एक आम किसान, छोटे से छोटा किसान भी अपनी भैंस को वो पौष्टिक चीज़ें दे सके। और जब आप ये देखिए, क्योंकि पहले कभी भी हमारे मतलब हम 70-80 के हैं, है ना, तो तो पहले हमने भी अपने माँ बाप के मतलब साथ रहकर अपनी मतलब खेती देखी है, सब चीज़ें देखी हैं। तो पहले इतना सब कुछ होता था, लेकिन आज सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म इसलिए हो रहा है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। एक छोटे से छोटा किसान भी घास खिलाने के लिए बड़ा मुश्किल, उसके लिए घास खिलाने भी है पशुओं को। तो वो सब चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। और क्या होता है कि जब दूध हम दूध निकालते हैं तो उससे पहले हम इंजेक्शन लगाते हैं भैंस को। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि इंजेक्शन लगता ही नहीं था, इंजेक्शन का पता ही नहीं होता था। अब क्या है, जो भी जैसे डेयरी वाले हैं वो हैं तो भैंस इतनी बांध देंगे, है ना, लेकिन उन भैंसों का चारा, उन सब का, उनका आपका दलिया, उनके बिनौले कुछ नहीं, केवल आप इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन लगाते ही वो दूध देना शुरू कर देती है। तो उस दूध की जो पौष्टिकता है वो ख़त्म होती जा रही है। तो इस बात पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो देखती हूँ वो चीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरे किसान भाई सुन रहे हैं, तो वो जैसे कि आजकल बहुत किसान भाई बहुत ज़्यादा सजग हो रखे हैं कि हमें हमारे गन्नों का, हमारे इन सब का, तो हम कहते हैं कि गन्ने, हाँ, गन्ने का भी जो गन्नों के कारण भी हमारे थोड़ा सा ये है कि उसमें जो खाद है, खाद हमारी महंगी होती है, तो खाद पे भी उतना उनका नहीं हो पाता। तो खाद जो पड़ती है उनमें, तो वो भी ऑर्गेनिक हो। अब कहते हैं कि ऑर्गेनिक खाद डालो, लेकिन ऑर्गेनिक वो गोबर से बना सकते हैं, लेकिन नहीं, गोबर भी डालते हुए भी वो खाद जो है वो इतनी महंगी होती जा रही है कि एक छोटा किसान उस खाद को नहीं खरीद सकता है। तो कई चीज़ें हैं, आपका खाद है, आपकी भैंस गाय के लिए चारा है, वो पौष्टिकता से भरपूर होना चाहिए। आपका बिनौले है, आपका दलिया है, आपके जही है, आपके, और पहले चने होते हैं ना, चने का वो छिलका वो पीस कर भी डाल देते थे। तो इस तरह से उन मतलब हम अपने भैंस और गाय, क्योंकि भैंस की कीमत 1 लाख से ऊपर की हो रखी है, भैंस की कीमत इतनी हो चुकी है। तो जिस तरह से वो महंगी होती जा रही हैं, उसी तरह से उनकी पौष्टिकता से भरपूर अगर हम उनका ध्यान रखेंगे। और कैसे, तो जैसे कि मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह से राशन, आज मैं किसान भाइयों के लिए कह रही हूँ कि जिस तरह से जो राशन है, राशन मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, मतलब राशन बट रहा है सरकार की तरफ से, कि चावल हैं, आपके गेहूं हैं, आपके सब चीज़ें हैं, सब मिल रही हैं और हर महीने मिलती हैं। हर महीने शायद 15 हर महीने मिलती हैं, इतना तो सभी को पता है। तो इसी तरह से क्यों ना किसान दिवस जैसे है, तो उन भैंसों के लिए चारा तो किसान किसी ना किसी तरह से कर लेता है, लेकिन जिस तरह से ये पौष्टिकता से भरपूर जो चीज़ें हैं, आपका दलिया है, आपके बिनौले हैं, ये सब भी तो थोड़ा बहुत राशन, कम से कम पशुपालन के लिए ही राशन तैयार हो जाए, राशन मिलना शुरू हो जाए, महीने में एक बार मिल जाए, कि कुछ ना कुछ आके कि भाई हम खरीद लें उसको, कि जिसके घर में गाय भैंस है उसको मिल जाए। तो एक छोटा किसान क्या करे? अच्छा आप बताइए। मैं बड़े किसान के लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं छोटे किसान के लिए, कि उसका मन करता है कि एक गाय मैं पाल लूँ, एक भैंस मैं पाल लूँ, लेकिन उसका खर्चा आपको पता है कितना है? खुद वो भैंस 1 लाख रुपए की लेकर आता है,
और जब वो 1 लाख रुपए की जो भैंस है वो लेकर आएगा, उस पर खर्चा मिनिमम आपका महीने में आप बताइए कितने हजार का होगा। उसका घास का भी है, सब कुछ है। तो क्योंकि गांव में लोग दूध बेच रहे हैं, मट्ठा बेच रहे हैं, तो सब प्रोफेशनल हो रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का एक ही वो है कि अगर किसान भाई किसी तरह से भी उनके लिए उनका ध्यान रखा जाए कि जो भैंस और गाय के लिए हमारा जो सामान है उस पर, और हमारे जो खेती है उस पर, तो इन सब का एक ही वो है कि उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए और गन्ने को बढ़ा दिया जाए। गन्ना बोते हैं, पूरे साल इंतजार करते हैं गन्ने का, छोटी छोटी फसल होती है हमारी सरसों की, हम दालें करते हैं, दाल चावल गन्ना। तो इधर तो हमारा इस साइड तो हमारे गन्ने ही है, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं पूरे भारत में फैले हैं, तो वो दाल चावल सरसों और भी अलग अलग तरह की खेती, अलग अलग तरह की सब्जियां बोते हैं। तो मैं मानती हूँ कि सब किसानों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम तो शहरी वातावरण में पले हुए लोग जो हैं, शहरी वातावरण में पले हुए, तो वो तो उस चीज़ को आप ब्लिंकिट से मंगा लो, आप वहाँ से मंगा लो, लेकिन जो सब्जी आती है वो कितनी मेहनत से मार्केट में, कितनी मेहनत से बाजार में आती है, वो आप सोचिए। तो आज सोचने का दिन है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो वो चीज़ सोचने के लिए है कि थोड़ा सा अगर महीने में कुछ राशन अपने पशुओं के लिए आ जाए, जहाँ हम इंसानों के लिए दे रहे हैं कि राशन है, तो वो जो पशु हैं हमारे, आपकी बकरियां हैं, बकरी भी लोग पालते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा आए कि जिससे कि कहीं ना कहीं तो कुछ हो। तो ये सब चीज़ें सोचने की हैं। और किसान भाइयों और जितने भी हमारे पशु हैं, हमारे भैंस गायें, भैंसा बैल बकरी, और ये और भी ऊँट हैं, सभी मतलब जितने भी पशुओं से हम काम लेते हैं, हम पशु से काम लेते हैं। अब जब पशुओं से हम काम लेंगे तो उनको अच्छा खिलाने का भी हक हमारा ही है और हमारा अधिकार है। आप देखते हैं, रास्ते में भी देखते हैं खच्चर हैं, आपने देखा कि खच्चर जो है वो किस तरह से एक बोगी को ढोते हैं। तो ये सब चीजें, और अब तो मुश्किल से आप ये देखिए घोड़े हैं, खच्चर हैं, इन सब के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और सबसे मेन है कि आज के युग में अगर हम किसान लोग, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ, अगर हम ये सोचेंगे कि हम भी जमीन बेचकर करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन हम वो करोड़पति आज के लिए होंगे, केवल अब के लिए। पैसा तो आता है और आने से पहले चला जाता है, ये मानकर चलिए। ये हमारी पुश्तैनी जमीन होती है, ये हमारे बुजुर्गों की धरोहर है जमीन। अगर हम उसको बेचने के लिए सोचेंगे तो आगे जो पीढ़ियां होंगी हमारी नस्लें ही बदल जाएंगी, हमारी पीढ़ियों को कुछ नहीं मिलेगा। हम ये भी नहीं कहला पाएंगे कि हम एक किसान हैं या हमारे दादा किसान थे। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। किसान पर आजकल धरने होते हैं, सब कुछ होता है, मैं देखती हूँ सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन अगर बैठकर सोचें तो किसानों के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमें आज के युग में चाहिए। क्योंकि किसान जो है, एक छोटा किसान, थोड़ी सी ज़मीन है, उसको बेचने के लिए इसलिए सोचता है कि उसका घर नहीं चल रहा है,
उसका उस जमीन से घर नहीं चल रहा है, उसको तो यही जीवन जीना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ तो किसान के लिए हम कोई कानून या कुछ इस तरह से लेके आए, कुछ भी, और जिससे कि, क्योंकि जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे वो हमारे लिए सब कुछ थे, क्योंकि उन्होंने ही हमें किसान, हम किसान हैं ये हमें दिखाया, बताया है कि हम किसान हैं। और हम उस उस दिशा के लिए हम मजबूती कर सकते हैं जहाँ पर एक पहरेदार हमारा सेना वहाँ बैठा है। तो इसीलिए नारा है कि जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान जब तक है तो उस, क्योंकि किसान जो है वो इस मिट्टी को सोना कर देता है, लेकिन उस मिट्टी को सोना करने के लिए उस पर आपका भी हक होना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक है, अब देखिए प्लास्टिक है, पॉल्यूशन है, वो सब चीज़ों से लड़ रहा है, उसकी फसलें खराब हो रही हैं क्योंकि पॉल्यूशन इतना है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक की हम बोतलें, प्लास्टिक की पन्नियाँ, ये सब हम जला रहे हैं और वो सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं, वो मिट्टी में, माइक्रो प्लास्टिक वो मिट्टी में जा रही हैं। और जब किसान जो है उसको बोता है तो उसमें पता नहीं, पहले मिट्टी अच्छी होती थी, अब वो मिक्स हो गई है। क्योंकि अब अगर हम चाहें तो हम पूरे भारतवासी ये चाहें कि हम प्लास्टिक को ही थोड़ा ख़त्म कर दें, किस तरह से हमें उसको प्लास्टिक को रीयूज़ करना, उसको अलग हटाना है, उसको किस तरह से हम उसका अलग से वो कर सकते हैं जिससे कि वो प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में ना आए। तो बहुत चीज़ें हैं सोचने की। और मैं किसान भाइयों से भी आज भी आप सबसे आग्रह करती हूँ और यही चाहती हूँ कि किसान भाई जो हैं अपनी ज़मीन को ना बेचें, कोशिश करें, क्योंकि वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, वो हमारे बुजुर्गों की संपत्ति है, वो हमारे धरोहर है। कोशिश करें। और वो मजबूर इसलिए हो जाता है क्योंकि महंगाई इतनी है, वो घर में नौकर भी रखता है, घर में सर्वेंट होते हैं, है ना, उनका भी खर्चा है। आप जो सामान होता है, आपका टीलर है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, वो भी इतनी महंगी चीज़ें आती हैं। तो उसका सामान ही इतना महंगा है, सब चीज़ें हैं, महंगाई इतनी है, उतना उसको पड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो किसान के लिए सोचना ही पड़ेगा। जय जवान जय किसान। धन्यवाद, धन्यवाद।